आज मैं आप लोगों के लिए बीआरएस चैप्टर का वीडियो नंबर 8 दैट इज लेक्चर नंबर 8 बना रहा हूं। मैं बोला था कि प्रॉब्लम मेरा देखो जो लेक्चर नंबर 7 में था वही रहेगा। फॉर्मेट केवल हम लोग बदलेंगे, यहां पर प्लस आइटम और माइनस आइटम के साथ बीआरएस को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसमें डिस्क्लोज किया जाता है, जो भी हमारे रीजन्स हैं उन रीजन को कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा और कैसे आंसर निकाला जाएगा। साथ में मैं बोला था कि देखो ये यहां पर रीजन आया हुआ है, लास्ट वाला रीजन, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹1000। तो ये अंडर कास्ट ओवर कास्ट का मतलब क्या है? देखो ओवर कास्ट हालांकि इस प्रॉब्लम में नहीं आया है, बट ओवर कास्ट भी रीजन के रूप में आ सकता है। मैं लिस्ट ऑफ रीजन में वो सारा डिटेल्स में लिखा दिया हूं, देखना। तो मैं थोड़ा सा देखो इस पर भी क्लैरिटी इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो क्रेडिट साइड बैंक कॉलम का है अंडर कास्ट हो गया है, ये अंडर कास्ट का मतलब क्या है ये समझना अपने को। देखो मैं इसके लिए देखो कैश बुक यहां पर बनाया हुआ हूं, कैश बुक का ये बैंक कॉलम है, ठीक है ना। अभी मान लो ओडी को मैं भूल रहा हूं, ये ओडी वाली टॉपिक को अभी भूल जाओ, क्योंकि ओडी में क्या है, निगेटिव बैलेंस में चला गया है। अभी हम लोग पॉजिटिव लेकर तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो यहां पर टू बैलेंस बीडी है 25,000 रुपीज। अब मैं बोला था कि देखो कैश बुक का बैंक कॉलम में डेबिट साइड जो है ये रिसिप्ट साइड है, अब क्रेडिट साइड जो है वो पेमेंट साइड है। पैसा कहां कहां से आया है ये सब हमारा डेबिट साइड में जाना है, पेमेंट किसको किसको किए हो, ठीक है, बैंक के थ्रू, बैंक ट्रांजैक्शन जो किस में आ रहा है, तो जितने भी तरह के पेमेंट किए वो सारा पेमेंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अब जैसे मान लो यहां पर हमारा कैपिटल के रूप में कुछ पैसा आया है, कुछ सेल्स किए हुए हो, मान लो यहां पर 20,000 रुपीज जो है ये कैपिटल का है, 30,000 रुपीज यहां पर सेल्स का है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर मान लो चेक डिपॉजिट करते हो तभी रिसिप्ट साइड में ही आएगा। चेक का डिपॉजिट तब करोगे जब हमको वो चेक मिला, जब चेक हमें मिल गया तो मैं बैंक में उसको भेज रहा हूं, मिला मतलब मैं रिसिप्ट किया हूं। जब किसी से मान लो कोई माल हम उधार में सेल किए होंगे तो हमको हो सकता है वो चेक में पेमेंट करे, चेक से पेमेंट करे। तो जब कस्टमर कोई चेक से पेमेंट करेगा तो अपने पास रिसिप्ट होगा, और जब रिसिप्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो रिसिप्ट साइड में यहां पर आ जाता है, जैसे मान लो यहां पर मिस्टर राज है, इससे हम लोग को एक चेक मिला हुआ है 25,000 का, ये एक चेक मिला हुआ है 25,000 का, ठीक है। ये हमारा रिसिप्ट साइड हो गया। पेमेंट साइड में मान लो यहां पर चेक से पेमेंट की हो, सैलरी का, रेंट का, कोई कमीशन आया हुआ है, कोई गुड्स परचेज किए हुए हो, ठीक है। सैलरी मान लो यहां पर दिए हुए हो 10,000 रुपीज, रेंट का पेमेंट किए हुए हो 15,000 रुपीज, कमीशन का पेमेंट किए हुए हो 5,000 रुपीज, और परचेज यहां पर किए हुए हो 20,000 रुपीज का, ऐसा कुछ किए हुए हो, ठीक है। यही ट्रांजैक्शन है कैश बुक में। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। इसका बैलेंस निकालोगे, इसका हम लोग बैलेंस निकालते हैं। देखो जिधर का अमाउंट ज्यादा है पहले उसका टोटल कर लेते हैं। देखो हमारा डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा लग रहा है, 25, 20, 45 और 5, 50 और 20, 70 और 30, 100, 1 लाख रुपया। देखो इधर का टोटल आ रहा है 1 लाख, तो यहां भी 1 लाख आना चाहिए, यहां भी 1 लाख आना चाहिए, ये आना चाहिए, लेकिन उधर 1 लाख नहीं है। देखो तो हम लोग का बैलेंस इधर आ रहा है बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। अब बैलेंस कितना आएगा, देखो
15, 10, 25, 5, 30 और 20, 50। पेमेंट साइड जो तुम्हारा दिया हुआ है यहां से यहां तक का टोटल ये 50K है, 50,000। तो फिर डिफरेंस हमारा यहां पर 50,000 का ही बैलेंस आएगा। ये करेक्ट बैलेंस तुम्हारा जो है 50,000 हुआ। पेमेंट साइड में टोटल 50K का पेमेंट किया, 50,000 का पेमेंट किया गया है। ठीक है, रिसिप्ट तुम्हारा टोटल 1,00,000 रुपया है, जिसमें से 50,000 का पेमेंट कर दियो, बैलेंस अपने पास 50,000 बचा हुआ है। यानी बैंक में हमारा बैलेंस, अपना बैलेंस बचा हुआ है 50,000 रुपीज। अब देखो बैलेंस जो सीधे निकाला गया इसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे? मैं पहले भी समझा चुका हूं कि बैलेंस कैसे देखा जाता है। बैलेंस हाउसिंग, बैलेंस को कैसे देखा जाता है। बैलेंस देखने का दो तरीका मैं समझाया था कि लेजर का जो बैलेंस निकालते हैं उसको देखने का दो तरीका है। एक ऑर्डिनरी तरीका है, दूसरा बेस्ट तरीका है। देखो ये मैं समझाया था। अब जब सीडी तुम्हारा इधर आया हुआ है देखो क्रेडिट साइड में, तो इसका बीडी हम लोग डेबिट साइड में करते हैं। इधर टू बैलेंस बीडी ये करते हो, 50,000 रुपीज का यहां पर बैलेंस आ जा रहा है। अब ये जो बैलेंस निकाला गया है ना, इसी बैलेंस के बारे में जानना है कि कौन सा बैलेंस शो कर रहा है। ये लेजर में जो 50,000 देख रहे हो कि हमारे पास अभी कैश एट बैंक, बैंक में रुपया ये 50,000 मेरा यहां पड़ा हुआ है। ये 50,000 रुपीज मेरा बैंक में है, लेकिन ये 50,000 बैलेंस कौन सा शो कर रहा है? मैं दो तरह से बताया था बैलेंस देखने के लिए। हालांकि तीसरा तरीका भी मैं बताया था, 4 पिलर वाली बात, कि देयर आर 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स, 2 डेबिट का पिलर, 2 क्रेडिट का पिलर, ये मैं समझाया था। ठीक है, लेकिन चलो मैं जो बताया था कि लेजर में बीडी जिस साइड रहेगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, साइड का मतलब दो साइड यहां पर, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। बीडी हमारा देखो यहां डेबिट साइड में है, बीडी डेबिट साइड में है तो डेबिट बैलेंस हुआ। एकदम सिंपल है। देखो कि बीडी हमारा जिस साइड में रहेगा बैलेंस वही बोला जाएगा। यहां 50,000 का जो 15K का बैलेंस आया है ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। समझ में आ गया? वह डेबिट बैलेंस है। लेकिन ये ऑर्डिनरी तरीका है, बेस्ट तरीका नहीं है लेजर के बैलेंस देखने का। लेजर के बैलेंस देखने का सही तरीका क्या है? डोमिनेंसी फैक्टर, जिधर का अमाउंट डोमिनेंट होगा, लेजर में जिधर का अमाउंट ज्यादा होगा वही हमारा बैलेंस होगा। अब देखो इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि इसमें रिसिप्ट साइड का अमाउंट ज्यादा है या पेमेंट साइड का अमाउंट ज्यादा है। सारे बच्चे बोलोगे पेमेंट साइड में तो आप एक जगह कर दिए हैं, यहां से यहां तक का टोटल 50K, 50,000 ही है, जबकि इधर रिसिप्ट साइड में देखो 1,00,000 है, यानी डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। तो जिधर का अमाउंट ज्यादा होता है मेरा बैलेंस वही होता है। यानी डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो ये हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, सीधी सी बात है। तो बेस्ट तरीका ये है, बेस्ट तरीका जिधर बीडी आया है। ठीक है, एक तरीका तो है ये, बट बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि हर लेजर में बैलेंस सीडी और बीडी नहीं लिखा जाता है। जैसे फाइनल अकाउंट बनाए हो, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, वहां पर भी ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस निकाला जाता है, लेकिन नाम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस देते हो। पीएनएल अकाउंट में भी बैलेंस निकालते हो, नाम नेट प्रॉफिट, नेट लॉस देते हो, बैलेंस सीडी और बीडी नहीं देते हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लेजर हैं जहां बैलेंस बीडी और सीडी नहीं लिखा जाता है। बैलेंस निकाला तो जाता है, क्योंकि जब वो लेजर है तो बैलेंस निकलेगा, चाहे जिस तरह का लेजर हो बैलेंस तो निकलेगा, लेकिन नाम सीडी और बीडी दिया जाएगा हर लेजर में, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बेस्ट तरीका होता है डोमिनेंसी फैक्टर, जिधर का अमाउंट डोमिनेंट होगा वो मेरा बैलेंस होगा। तो मैं फिर से देखो, लेजर वाली चैप्टर जो मैं पढ़ाया हूं वहां बैलेंस कैसे देखा जाता है, ट्रायल बैलेंस वाली चैप्टर में। ट्रायल बैलेंस जहां भी मैं क्लास लिया हूं, जहां वीडियो मेरा बना हुआ है ट्रायल बैलेंस का, वहां बहुत क्लियर कट बात समझाया गया है कि बैलेंस को कैसे देखा जाना है। उसी को मैं फिर से यहां रिकॉल किया हूं। तो चलो, मैं बैलेंस देखने का तरीका है समझा दिया कि मेरा है डेबिट बैलेंस बता रहा है। यानी जो मैं कैशबुक बना रहा हूं, ये बिजनेसमैन का अकाउंटेंट बना रहा है। मान लो मैं बिजनेसमैन का अकाउंटेंट हूं, ये बना दिया, डेबिट बैलेंस यहां निकला। यही सेम लेजर बैंक भी बना रहा है मेरे नाम से, यानी बिजनेस के नाम से। ठीक है, जैसे मान लो मेरा बिजनेस का नाम विशाल गारमेंट्स है, ठीक है, या काश्मीर वस्त्रालय है, तो मेरा जो बैंक अकाउंट खोलेगा वो काश्मीर वस्त्रालय के नाम पर खोलेगा।
काश्मीर वस्त्रालय के नाम पर वहां पर मेरा अकाउंट खोल दिया गया है। जब स्टेटमेंट लेकर वहां से आओगे तो काश्मीर वस्त्रालय अकाउंट ऐसा लिखा रहेगा, यानी मेरे भी हाथ में भी, मेरे लिए भी वो लेजर बना रहा है बैंक वाला। तो जब मेरा डेबिट बैलेंस शो करेगा तो वहां कौन सा बैलेंस शो करेगा? क्रेडिट बैलेंस। ये मैं समझा दिया हूं कि जब मेरे यहां डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो उसके यहां क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। अरे भाई, मैं पैसा भेजने का एंट्री करूंगा तो वो रिसीव करने की एंट्री करेगा ना जी, मेरा उल्टा काम करेगा ना वो। ठीक है, मेरा उल्टा काम करेगा। जब हम यहां से पैसा भेज रहे हैं तो भेजने की एंट्री करेंगे, लेकिन वो तो पैसा उसको मिल रहा है ना, तो वो तो पैसा लेने की एंट्री करेगा, पैसा आने की एंट्री करेगा। मैं भेजने का एंट्री कर रहा हूं, वो आने की एंट्री कर रहा है, तो उल्टा एंट्री जाना है। इसी तरह से अगर ये बैलेंस इधर नहीं निकलकर इधर निकलता, यानी सीडी हमारा जो है इधर आता, अब बीडी उधर चला जाता, तो ये ओडी का केस हो जाता है। यानी बैंक में जितना रुपया आप जमा किए हो उससे ज्यादा निकाल लिया, ओडी का केस, यानी निगेटिव बैलेंस, दैट इज क्रेडिट बैलेंस शो करने लगेगा। तो देखो अभी पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये जो बैलेंस शो कर दिया ये डेबिट बैलेंस शो कर दिया, और जब यहां डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तब पासबुक में यानी बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। तब पॉजिटिव बैलेंस में बैलेंस देखने का पहले तरीका को समझो कि पॉजिटिव बैलेंस जब रहेगा तो हमारे यहां डेबिट बैलेंस शो करेगा और बैंक वाले के यहां क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस मेरा उल्टा साइड में चला जाने लगेगा, ठीक है, रिसिप्ट कम हो गया और पेमेंट ज्यादा हो गया, तो बैलेंस सीडी इधर निकलेगा और उसका बीडी इधर जाने लगेगा, मतलब निगेटिव बैलेंस, दैट इज ओडी का केस हो गया। तब ओडी में हमारे यहां कौन सा बैलेंस शो करने लगेगा? क्रेडिट बैलेंस। और जब हमारे यहां क्रेडिट बैलेंस शो करने लगेगा तो बैंक वाले के यहां डेबिट बैलेंस शो करेगा। ये होता, तो बैलेंस को पहले समझना है। देखो बैलेंस की भी जरूरत पड़ता है, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे जहां डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिटेड, क्रेडिटेड, इस तरह से लैंग्वेज लिखा रहता है। तब बैलेंस को समझना जरूरी है कि जब ओडी का केस होगा तो हमारे यहां क्रेडिट बैलेंस निकलने लगेगा, शो करेगा, ये बैलेंस उल्टा चला जाएगा। और जब हमारे यहां क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, ठीक है, तो बैंक वाले के यहां डेबिट बैलेंस निकलेगा। ये समझ गया बात को? मेरा देखो मकसद यहां अंडर कास्ट ओवर कास्ट समझाने का था, अब मैं वहां पहुंच रहा हूं। देखो अंडर कास्ट ओवर कास्ट में बैलेंस तो मैं समझा दिया, अब देखो अंडर कास्ट और ओवर कास्ट की बात कर रहा हूं। अंडर कास्ट का मतलब होता है कम टोटल करना, टोटलिंग को कम कर दिए हो। लेकिन साइड तो दो ना है बेटे, रिसिप्ट साइड है, पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड में देखो रियल में जो टोटल है वो 50 के है, 50,000, और रिसिप्ट साइड का टोटल 1 लाख है। तो अंडर कास्ट जो किए हो किधर किए हो, रिसिप्ट साइड में या पेमेंट साइड में, ये जानना होगा कौन सा साइड में अंडर कास्ट हो गया आपका। ठीक है, आप रिसिप्ट साइड में यहां पर अंडर कास्ट किए हो या पेमेंट साइड में। चलो भाई मान लेते हैं पेमेंट साइड में अंडर कास्ट कर दिए। जो हमारा 50,000 यहां पर दिख रहा रियल में, इसको तुम 40 के टोटल में ले लिया, 40 के कितना लिया? 40,000। गलती कर दिया, एरर तो हो सकता है ना जी, ठीक है, एरर तो किसी से हो सकता है, तो एरर हो गया। 50,000 नहीं टोटल करके भूल से 40,000 टोटल कर दिया। तो बताओ 1 लाख रुपया यहां हमारा रिसिप्ट साइड में है, 1 लाख रुपया, अब पेमेंट साइड का टोटल 40,000 कर दिए हो, तो बैलेंस यहां पर कितना निकल कर आ जाएगा? 60,000 बैलेंस निकल कर आ जाएगा। बताओ अगर हम लोग पेमेंट साइड में अंडर कास्ट कर दें, टोटल को कम कर दें, गलती से हो रहा है ऐसा, ठीक है, रियल में टोटल यहां 50,000 है 50 के, लेकिन गलती से हम क्या टोटल कर दिए हैं? 40 के पेमेंट साइड में। तो रिसीव साइड में 1 लाख और पेमेंट साइड में 40,000 टोटल लगा दिए हो, तो 1 लाख में 40,000 जब माइनस करोगे यार, तो ये 60,000 का बैलेंस सीडी जो यहां है ये 60,000 निकाल दे रहे हो। समझना ठीक से क्या हो रहा है, बहुत मजेदार देखो ये रीजन है, ठीक है ना। अगर पेमेंट साइड में अंडर कास्ट कर दिया तो बैलेंस हमारा क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। 50,000 की जगह बैलेंस क्या हो जा रहा है? 60,000। तब पेमेंट साइड में अगर अंडर कास्ट करोगे, पॉजिटिव बैलेंस की केस चल रहा है, देखो बीडी यहां लिए हुए हैं, बैलेंस बीडी, ओडी का केस नहीं है ये, इसी का उल्टा होने लगेगा ओडी में भी। ओडी में जस्ट उल्टा सोच लेना है चीज को, ठीक है ना। तो यहां देखो हो क्या रहा है हमारा, 50,000 वाला बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, 60,000 हो गया। तो अगर पेमेंट साइड में अंडर कास्ट कर देते हो, यानी पेमेंट साइड का टोटल कर देते हो कम टोटल कर देते हो, तो बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ गया।
तो गलती तो तुम ना किए हो जी, गलती बैंक स्टेटमेंट में हुआ है क्या? बैंक वाला गलती किया है क्या? ऐसा नहीं ना किया है। मैं क्या बोला था कि रीजन जो है उसको आंसर पर सोचो कि आंसर में क्या निकालना है। अगर बेस कैशबुक से लिए हो तो आंसर में पासबुक निकालना है, यानी जो भी रीजन्स हैं उसका इंपैक्ट पासबुक में क्या पड़ा, बैंक स्टेटमेंट में क्या पड़ा, यह सोचना होगा। यही मैं समझाया हूं कि रीजन का इंपैक्ट जो आंसर में तुम्हें निकालना है उस पर सोचो कि उस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो मान लो हम यहां पर बैलेंस एज पर कैशबुक की बात कर रहे हैं, तो आंसर में बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है, यानी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट निकालना है। तो बैंक स्टेटमेंट पर इस रीजन का प्रभाव क्या पड़ा, आप ही सब बताओ क्या पड़ा। कैशबुक में अपना बैलेंस तो यहां बढ़ा दिए हो गलती से 60,000, लेकिन ऐसा गलती बैंक तो नहीं किया है। तो बैंक के यहां बैलेंस क्या दिख रहा है? 50,000 ही। बैंक गलती नहीं ना किया जी, सही बैलेंस क्या है तुम्हारा? 50,000। तो बैंक यहां तो 50,000 दिख रहा है, बैंक तो गलती किया नहीं। सेम ट्रांजेक्शन्स को बैंक भी लिखा है अपने यहां, तो वो तो 50,000 का बैलेंस दिखा रहा है। लेकिन तुम क्या किए, पेमेंट साइड को गलती कर दिए, यहां पर 50,000 के टोटल को 40,000 लगा के बैठ गए हो, और बैलेंस क्या निकाल दिया? 60,000। तो तुम्हारे कैशबुक में बैलेंस क्या है? बढ़ा हुआ, लेकिन पासबुक में क्या है? घटा हुआ। का मतलब एज इट इज 50 का 50 है, तो तुमसे तो कम ना है, तुम यहां 60 दिखा रहे हो और बैंक में 50 दिख रहा है, तो बैंक का बैलेंस कम है। तो कम को क्या करना है? कम कर देना है, यानी लेस कर देना है। ठीक है, तो इस रीजन को हम लोग क्या करेंगे, अगर बैलेंस एज पर कैशबुक की बात होता तो हम लोग क्या करते? इसको लेस करते। लेकिन ये प्रॉब्लम ओडी का है, ठीक से समझ लेना, प्रॉब्लम मेरा ओडी का है, तो जस्ट उसका उल्टा होना है। यानी पॉजिटिव बैलेंस में जिस चीज को आप प्लस करते हो, ओडी बैलेंस में वही चीज माइनस होने लगेगा। बस इतने खेल है, जान लेना। पॉजिटिव बैलेंस में जिस जिस रीजन को आप ऐड कर रहे हो, ओडी के केस में वो सारा रीजन लेस होने लगेगा। इतना ही होना, क्योंकि बैलेंस है उल्टा हो गया ना, निगेटिव बैलेंस बना चलेगा ओडी केस में। चलो, तो मैं प्रूफ करके यहां दिखा रहा हूं अंडर कास्ट का मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन यही अंडर कास्ट अगर रिसिप्ट साइड में कर दिया जाए कम, अंडर कास्ट का मतलब कम टोटल करना, तो अगर रिसिप्ट साइड में हम टोटल कम कर दें, यहां पर 1 लाख को मान लो हम टोटल 90,000 लगा दें, 90,000। तो 90,000 जब यहां टोटल लगा दोगे तो 90 यहां गया, 90 यहां भी जाएगा। अब 90 में यहां 50,000 लेस करोगे तो 40,000 का बैलेंस बचेगा। यही ना बचेगा जी। अगर रिसिप्ट साइड में गलती कर दिया, मान लो 1 लाख की जगह 90,000 टोटल कर दिया, लेकिन पेमेंट साइड में तो गलती नहीं की हो, पेमेंट साइड का 50,000 है टोटल। देखो, तो जब 50 यहां पर माइनस करोगे तो तुम्हारा बैलेंस देखो यहां पर 40,000 का आ रहा है, 40,000। यहां जो सीडी निकलेगा वो 40,000 निकलेगा। यानी रिसिप्ट साइड को अंडर कास्ट कर देने से, कम कर देने से यहां का बैलेंस कम हो जाएगा। तो कैशबुक में बैलेंस कम हो गया, लेकिन पासबुक में तो 50 दिख रहा है। पासबुक का बैलेंस क्या है? बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देना है, यानी ऐड कर देना है, तब ना दोनों का बैलेंस बराबर होगा। बैंक का बैलेंस 50,000 दिख रहा है, तुम्हारा बैलेंस 40 दिख रहा है, तब 10,000 जब जोड़ेंगे तब ना 50 पर आएंगे जी। 10,000 बढ़ाओगे तभी ना 50 पर पहुंचोगे। दोनों के बैलेंस को मिलाना है हमको। समझ गया बात को? होप कि ये सारी बात आपको समझ में आ रहा हो, चूंकि हम सामने सामने लिख रहे हैं। देखो, यही सेम चीज देखो ओवर कास्ट के केस में हो जाएगा। ये अंडर कास्ट है, ओवर कास्ट का अगर मामला होता, ओवर कास्ट का मामला होता तो देखो वाइस वर्सा, इसी का उल्टा बात होने लगता ओवर कास्ट होता तो। अब मान लो ओवर कास्ट पेमेंट साइड में हो गया, जैसे हमारा 50 के यहां सही है, लेकिन यहां पर 60 के लिख दिए हो, टोटल 60 के कर दिया गलती से। तो पेमेंट साइड में गलती की हो, रिसिप्ट साइड में नहीं। रिसिप्ट साइड 1 लाख सही है, लेकिन पेमेंट साइड में 50,000 की जगह 60,000 लिख दिया, तो फिर बैलेंस तो तुम्हारा 40,000 पर आ गया। ये बैलेंस 40,000 दिखने लगा। रियल बैलेंस 50,000 है, करेक्ट बैलेंस हमारा 50,000 था। देखो, लेकिन जैसे ही गलती किया, ओवरकास्ट कर दिया, मान लो पेमेंट साइड में। ओवरकास्ट कहां की हो? पेमेंट साइड में। 50,000 के टोटल की जगह 60,000 टोटल लगा दिया। ठीक है, तो उसके चलते बैलेंस मेरा क्या हो गया? कम हो गया। तो ये गलती तो आप कैशबुक में किए हो ना, पासबुक में तो गलती नहीं हुआ है। पासबुक तो 50 दिखा रहा है, लेकिन तुम क्या कर दिए यहां पर? 40,000। यानी तुम्हारे यहां बैलेंस कम हो गया, लेकिन पासबुक का बैलेंस क्या है? बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ है तो 10,000 हमको भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो जब बढ़ा दोगे तो 50 बन जाएगा। पासबुक में ही 50 है और ये भी 50 बन जाएगा, 10 और ऐड कर देंगे तो क्या है ना मजेदार बात। तो बस यही तो खेल है बीआरएस का, यही तो ऑब्जर्व करना है चीज को जी। तो अंडर कास्ट की भी बात समझ में आ रहा है।
और ओवर कास्ट की बात समझ में आ गई। अगर यही ओवर कास्ट में रिसिप्ट साइड में कर देता तो 1,00,000 की जगह मान लो 1,10,000 टोटल लगा दे हम यहां पर, 1,10,000 टोटल लगा दोगे गलती से, लेकिन इधर का टोटल सही कर दिए हो 50,000, इधर गलती नहीं किए हो, तो तुम्हारा बैलेंस यहां 60 आने लगा। देखो 60,000 का बैलेंस आ गया। यानी अपने यहां करेक्ट बैलेंस 50 की जगह 60 दिखा रहे हो, बढ़ा दिया बैलेंस को, लेकिन पासबुक तो 50 से दिखा रहा है। यानी पासबुक में बैलेंस कम है, तो कम को कम करो, 10,000 कम कर देंगे इसमें से, तो 50 पर कैशबुक का भी बैलेंस आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि रीजन को समझने की प्रयास करो कि उस रीजन का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, अगर उस रीजन के चलते बैलेंस कम हो गया तो कम कर देना है, ज्यादा हो गया तो ज्यादा कर देना है, सिंपल सी कहानी है। तो अंडर कास्ट ओवर कास्ट की भी बात हम समझा दिए। देखना आज मेरा काम यही था कि अंडर कास्ट ओवर कास्ट को समझाएं हम, और बैलेंस को भी समझा दिए कि जब हमारे यहां डेबिट बैलेंस निकल रहा है तो इसको पॉजिटिव बैलेंस कहा जाएगा। तो हमारे यहां जब डेबिट बैलेंस तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस, और जब यहां क्रेडिट बैलेंस शो करेगा यानी ओडी, तो पासबुक में डेबिट बैलेंस शो करने लगेगा। बैलेंस की बात करेंगे तो अब चलो हम लोग यहां पर आते हैं इस प्रॉब्लम का आंसर में। चलो नेक्स्ट फॉर्मेट से जो आंसर अपने को देना है, देखना प्लस आइटम्स, ये रुपीज में जाएगा, और एक है माइनस आइटम्स, माइनस आइटम्स ये भी रुपीज में जाएगा। ठीक है ना। चलो ये प्लस आइटम्स है, ये माइनस आइटम है, देख लेना। ठीक है ना। अब यहां पर प्रॉब्लम में मारा, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है एज पर कैश बुक, यानी ओडी एज पर कैश बुक। अब ओडी एज पर कैश बुक है, बता प्लस आइटम है कि माइनस आइटम है। मैं बोला कि निगेटिव जब केस रहेगा यानी ओडी का केस रहेगा, तो बैलेंस एज पर कैश बुक हो या बैलेंस एज पर पासबुक हो, बैलेंस निगेटिव में है। देखना निगेटिव की बात हो रहा है, पॉजिटिव की बात नहीं हो रहा है। तो निगेटिव बैलेंस है, देखो यहां पर 63,400, ये देखो 63,400 रुपये। अब देखो यही प्रॉब्लम चूंकि इसके पहले वीडियो नंबर 7 में मैं पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, बनवा चुका हूं। ठीक है, तो उससे भी इसको ऑब्जर्व करोगे पता चल जाएगा। देखो कि जो जो आइटम वहां ऐड किए हो उस सबको माइनस आइटम में भेजना है, देखना। ठीक है, ऐड करना मतलब बढ़ाना है जी, तो बढ़ाना है तो बताओ माइनस में ही हम लिखेंगे तब है ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बढ़ाने के लिए गलती से बच्चे क्या कर देते हैं, प्लस वाला में लिख देते हैं, बढ़ाना है ना तो जोड़ देते हैं, चलो प्लस वाला कॉलम भेज देते हैं। अरे भाई मैथमेटिक्स साइंस समझ रहा हो ना जी, एक माइनस में एक प्लस में भेज दोगे तो ये तो डिफरेंस ना निकल जा रहा है, ये डिफरेंस ना निकल जाएगा, बढ़ कहां रहा है। जब तुम्हारा माइनस में इंफॉर्मेशन है तो इसको माइनस से करोगे तभी ना जाकर ये प्लस बनेगा। ठीक है, तब ना ये ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ये प्लस तो हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो बस इतना ही तो खेल है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट लिया गया है बैंक के द्वारा, तो पासबुक में ओडी क्या हो जाएगा, बैंक तुमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, तुम्हारा का ओडी बढ़ा दिया, वो क्या पासबुक पर सोचना है ना, क्योंकि यहां बेस कैश बुक लिए हो तो सोचना पासबुक पर है कि जो भी रीजन्स दिए हुए हैं इस रीजन का इंपैक्ट पासबुक पर क्या पड़ा। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो बढ़ा दो, पासबुक का बैलेंस घट गया तो घटा दो, बस इतने तो करना है। तो जब जब तुमसे इंटरेस्ट लेगा तुम्हारा ओडी बढ़ा देगा, यानी पासबुक ओडी बढ़ गया तो तुम भी ओडी यहां बढ़ाओ, तुमको ही बढ़ाना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओडी। ठीक है, अब बढ़ाना है, बताओ हम लोग यहां क्या किए थे, ऐड लिखे हुए थे, ऐड करना है। हालांकि इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ऐड वाला मामला, ये जो साइन हम लिख रहे हैं यहां पर ऐड,
तो ऐड करने का मतलब क्या है, माइनस में भेजना। ऐड करने का मतलब यहां प्लस में नहीं भेजना है, नहीं तो वो ऐड होगा ही नहीं, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में जा रहा, देखो ये इंफॉर्मेशन जो तुम्हारा है, इंटरेस्ट ऑन ओडी, अमाउंट कितना है 1600 रुपए, 1600 रुपए। देखो ये चला गया माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, देखो ऐड ही हो रहा है, वो हम लोग ऐड ही कर रहे हैं उसको, बस इतने समझना। देखो अब यहां बैंक चार्जेज भी लिया गया है तुमसे, तब भी पासबुक में ओडी बढ़ जाएगा, बैंक चार्ज ले रहा है। ठीक है, तो बैंक चार्जेस देखो यहां पर आ जाएगा, बैंक चार्जेस। ठीक है, चार्ज बाई बैंक पूरा लिख लेना, बैंक चार्जेस। अब 300 रुपए का देखो बैंक चार्जेस है, ये भी आ गया देखो यहां पर बैंक चार्जेस 300। अब चेक इशूड किया गया है, चेक इशूड, पैसा है नहीं, पेमेंट कर रहे हो किसी को, तो अपने यहां तो ओडी बढ़ा रहे हो कैशबुक में, लेकिन वो बंदा अभी बैंक में गया ही नहीं है उस चेक को लेकर, घर में सोया हुआ है, घर में पड़ा हुआ, आराम आराम फरमा रहा है। ठीक है, एकदम कुंभकर्ण की तरह सो गया कि भाई हमारे पास टाइम 90 डेज का है। चेक की वैलिडिटी समझाए ना थे जी, कि चेक की वैलिडिटी 90 डेज का होता है, 90 दिन के अंदर कभी भी जाके बैंक से पैसा ले सकते हैं। तो आराम से कान में तेल डाल के सो गया, चेक तो हम काट के दे दिए हैं, लेकिन आराम से घर में पड़ा हुआ है, चेक लेके गई भी नहीं किया बैंक में। तो बैंकवा में जाएगा तभी ना वहां का बैलेंस वाला जो भी होना है कुछ होगा क्या। तो मैं चेक यहां इशूड कर दिया हूं, बट नॉट कैश्ड, यानी नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंटेड नहीं किया हुआ। तो मैं अपने कैशबुक में क्या किया, ओडी बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में ओडी कहां है, वहीं का वहीं, यानी घटा हुआ, तो हम लोग घटा देंगे। देखो घटा देंगे, यानी लेस वाला इंफॉर्मेशन में जाएगा। देखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब लेस करना है तो बताओ माइनस में भेजें कि प्लस में भेजें, प्लस में भेजना होगा यार, यहां ये ऑलरेडी देखो माइनस में है, ये माइनस में है देखो। ठीक है, तो जब माइनस कॉलम में भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, जोड़ना नहीं है, क्या करना है हमको, लेस करना है, तब प्लस में इसको हमको भेजना पड़ेगा। देखो अब चेक इशूड है 11,680 का, तो 11,680 रुपया इधर आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस में जाएगा तब ना माइनस प्लस का डिफरेंस निकल जाएगा जी, तब ना घटेगा वो। ठीक है ना, चलो अब सारे बच्चे समझदार हो गए हो, मैं साइन बहुत बढ़िया समझा दिया हूं यार, अब इसके बाद भी नहीं समझोगे तो परेशानी तुम्हारी है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हर वीडियो को सीक्वेंस में देखो, तरीके से देखो, विदाउट एनी कट देखो, हर बात समझ में आएगा। ठीक है, अब चलो चेक डिपॉजिट कर रहे हो, चेक डिपॉजिट कर दिया, सेंड कर दिया बैंक में, बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 मार्च, 21,700, लेकिन अभी क्लियरिंग उस चेक का नहीं किया है, नहीं हुआ है, यानी बैंक जो है कलेक्शन के लिए भेजा होगा, लेकिन अभी तक कलेक्शन बैंक को मिला नहीं, यानी बैंक को एंट्री नहीं लिया है। बट मैं जब भेजा हूं चेक को, तो मैं अपने यहां कैशबुक में एंट्री ले लिया, यानी अपना ओडी घटा दिया। चेक भेज रहे हो मतलब पैसा जमा कर रहे हो क्या जी, तो ओडी घटा दिया, कैशबुक में ओडी घट गया, लेकिन पासबुक का ओडी वहीं का वहीं है, मतलब बढ़ा हुआ है, तो बढ़ाना होगा हमको। ठीक है, बढ़ा हुआ है तो बढ़ाओ। तो हम लोग यहां पर देखो चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, ठीक है, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है ना, बढ़ाना है तो बढ़ाना है तो माइनस में भेजना पड़ेगा, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 21,700 रुपया, 21,700 ये हो जाएगा। देखो चलो अभी भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, मेरा पैसा जो है बैंक कलेक्ट कर लिया है, मेरा इनकम, तब पासबुक में क्या हुआ, ओडी कम हो गया। जब बैंक को पैसा मिल जाएगा तो ओडी घटते चला जाएगा ना। तो मैं कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा था, उस पर इंटरेस्ट की प्राप्ति होना था, वो बैंक में पैसा चला गया मेरा, बैंक रिसीव कर लिया, तब पासबुक में ओडी क्या हो गया, पासबुक की ओडी क्या हो गया है, पासबुक की ओडी घट गया, तो हम लोग भी घटाएंगे। तो घटाना है तो कहां भेजना होगा, प्लस आइटम में, तब डिफरेंस निकलेगा, यानी यहां पर चला गया। देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कलेक्टेड बाय बैंक,
कलेक्टेड बाई बैंक कितना है 12,000 रुपया। देखो तो 12,000 रुपया यहां चला गया। क्लियर हो गया ना। अब देखो अंडर कास्ट हो गया पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में अंडर कास्ट ओडी केस है तो सीडी तो डेबिट साइड में निकला होगा। ओडी केस है तो अभी मैं कैशबुक बनाकर दिखाया था। जब ओडी का केस हमारा ये चल रहा है तो बैलेंस सीडी डेबिट साइड में कैशबुक का निकला होगा। अभी कह रहा है कि क्रेडिट साइड जो आया हुआ है ना उसको अंडर कास्ट कर दिए हो, क्रेडिट साइड का टोटल को कम कर दिए हो। तो क्रेडिट साइड का टोटल कम कर देने का मतलब क्या हुआ है, तुम्हारा कैशबुक में क्या हो गया, कैशबुक का ओडी भी क्या हो गया है, कम हो जाएगा ना, बैलेंस कम ना निकलेगा जी। जब टोटलिंग कम कर दिया क्रेडिट साइड का तो बैलेंस भी कम निकल कर आएगा। अभी मैं समझाया था, यानी कैशबुक का ओडी कम कर दिए हो लेकिन पासबुक का ओडी वहीं का वहीं है, यानी बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ है तो हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, यानी ऐड में जाना पड़ेगा। देखो ठीक है, अंडर कास्ट, ठीक है, इन क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक। अब बढ़ाना है तो हम लोग माइनस कॉलम में भेजेंगे तभी माइनस माइनस प्लस होगा ये। तो 1,000 रुपीज को हम लोग यहां भेज दिए। देखो अब हमारा सारा रीजन यहां पर आ गया। हम लोग को जो प्लस माइनस में भेजना था भेज दिए। अब चलो हम लोग इसका बैलेंस निकाल के चेक कर लेते हैं। देखो जो आंसर हमारा वीडियो नंबर 7 में आया था वही आंसर मेरा यहां भी आना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम वही है, केवल दिखाने का तरीका बदले हुए हैं, फॉर्मेट केवल बदला हुआ है। ठीक है ना। अब देखो माइनस साइड का अमाउंट ज्यादा लग रहा है और प्लस साइड का अमाउंट कम लग रहा है। देखो मैं यहां जोड़ ही देता हूं इसको, 680, 2 और 1 3 और ये 23,680 रुपया तुम्हारा यहां पर आया। देखो अब उधर का टोटल करके देखो क्या आ रहा है। 2 जीरो कॉमन ले लेते हैं, 4 6 10 3 13 और 7 20 के जीरो, 2 और 3 5 1 6 1 7 1 8, ठीक है, और 6 और 2 8, 88,000, 88,000 टोटल हमारा आ रहा है। ठीक है। अब 88 यहां भी आना चाहिए, 88,000। अब 88,000 में माइनस करोगे 23,680 रुपया, तो 0 8 में से 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, और यहां 7 में से 3 गया 4, ठीक है ना, और 8 में से 2 गया 6, 64,320 रुपया बैलेंस आ रहा है। देखो यहां पर 64,320। ये जो बैलेंस आ रहा है बताओ, ये बैलेंस मेरा माइनस में आया कि प्लस में आया? मैं बोला था कि जो बैलेंस निकल कर आएगा ये बैलेंस, यही आंसर तुम्हारा निकला हुआ है, देखना ये आंसर है। अब ये आंसर मेरा पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है? अगर निगेटिव में है तो ओडीएच पर कैशबुक, ओडीएच पर जो भी लिखना है हमको, ओडीएच पर पासबुक जाएगा चूंकि कैशबुक बेस लिए हो। तो देखो माइनस का आइटम हमारा, माइनस का अमाउंट ज्यादा है। देखो ठीक है ना, माइनस का अमाउंट ज्यादा है, तो जो डिफरेंस हमारा आया ये माइनस में ही आया हुआ है। देखो ये माइनस में है, ठीक है, और जब माइनस में है तो आंसर हमारा कहां गया, ओडी। ओडी ओवरड्राफ्ट पूरा लिखना, ओडी एज पर, ओडी एज पर पासबुक, ओडी एज पर पासबुक, यही आंसर आ गया। देखो ओडी एज पर पासबुक। अब मैं पहले जो प्रॉब्लम बनाया था उसमें भी जाकर देखना आंसर यही आया होगा, इतना ही। इस फॉर्मेट में गए तभी आंसर यही आ रहा है, बस दिखाने का तरीका बदल गया है और कुछ नहीं है, आंसर में बदलाव नहीं होने वाला है। तो आपको जो दोनों में अच्छा लग जाए बात, उसके अकॉर्डिंग बना लेना चीज को। ठीक है, मैं बोला था कि आंसर का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो होप कि हमारे सारे बच्चों को आज का ये प्रॉब्लम जो है, आज का जो लेक्चर है, ये भी काफी पसंद आया होगा, बहुत सारा चीज क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं आज का इस क्लास को यहीं पर स्टॉप कर दे रहा हूं। मैं एक प्रॉब्लम फिर से लूंगा। देखो किस तरह का प्रॉब्लम, मैं बोला था कि मैं यहां पर पॉजिटिव बैलेंस लूंगा, आंसर निगेटिव में आएगा।
मैं यहां निगेटिव बैलेंस लूंगा, आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो 2 प्रॉब्लम कम से कम मैं इस चैप्टर में और आपको उस तरह का दिखाने जा रहा हूं जहां बैलेंस बदल जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अगला लेक्चर नंबर 9 में, वीडियो नंबर 9 में। ठीक है, आज मैं इस क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। आप सभी बच्चों को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, जय हिंद।